हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम हमारा जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर ली है। अभी तक हमने डिस्कस करा बेटा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और आपके पास अगर कोई ग्राफ दिया गया हो तो आपको कैसे बताना है कि उसके कितने जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो भी बच्चा आज फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट कर रहा है वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है क्लास 10th मैथमेटिक्स कोर्स करके, आप उसमें जाके वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा बेटा कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्या जीरोस होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। जो कॉफिशिएंट होते हैं हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेन फोकस में रहता है क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको प्रायोरिटाइज किया गया है। इसी के ऊपर एक कंप्लीट एक्सरसाइज बनती है हमारी 2.2। तो चलिए देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरह से ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहती है जहाँ पे a जो होता है हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बी एक्स प्लस सी ये हमारा लीनियर का फॉर्मेट रहता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे a जो है हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर? अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का। अब बेटा जीरोस आते हैं। जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, और 2 जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से ये लिखा गया है। अल्फा और बीटा क्या रहते हैं, हमारे जीरोस रहते हैं। तो अब इन जीरोस का और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप होता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपने इसको ढंग से समझना है और हमेशा याद रखना है इन फॉर्मूलाज को। जो सम होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, वो रहता है बेटा हमारा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या रहता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना हमारे पास ए, और उसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या रहता है हमारे पास बी। तो जो हमारा सम रहता है बेटा वो रहता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। उसी तरह जो प्रोडक्ट रहता है अल्फा इंटू बीटा वो रहता है बेटा सी अपॉन ए। सी क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, और नीचे ए क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको इरेज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसे क्लियर दिखे। तो ये जो फॉर्मूलाज है बेटा, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखने हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ फिर से इनको। जैसे कि बेटा सम हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। और उसी तरह जो प्रोडक्ट रहता है अल्फा इंटू बीटा, ये रहता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या रहेगा, सी अपॉन ए। और हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा जाता है बेटा, डिग्री 3
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसका भी जो सम और जीरोस का जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला रहता है बेटा, वो क्या रहते हैं, अब यहाँ पे 3 रूट आएंगे, तो 3 रूट क्या रहते हैं हमारे पास, 3 रूट रहते हैं हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारे पास 3 रूट्स रहते हैं। क्लियर? तो इन रूट्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहती है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएंगे, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और यहाँ पे बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कुछ एक फॉर्मूले रहते हैं प्रोडक्ट और सम के, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वाला जो हमारा सेक्शन है एनसीईआरटी में, इसके ऊपर एक्सरसाइज में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूलाज मेंशन कर दिए, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, आपके बेटा फॉर्मूलाज जो हैं वो उतने ही क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास अब एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की, तो वो एक्सरसाइज क्या कहती है बेटा, फाइंड, हमें पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें बोला गया है पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, हमें सबसे पहले उसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को हमने वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले जीरोस निकालते हैं, जैसे कि हम पहले भी जीरोस निकालते हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी हमने जीरो निकाले हैं बेटा। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास टर्म दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। याद है ना क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे बेटा। और किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके हमारे पास ये वाली टर्म ही आनी चाहिए माइनस 2x, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, कि मल्टीप्लाई करके टर्म क्या आनी चाहिए हमारे पास, माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। क्लियर? तो हमें किस तरीके से इसको स्प्लिट करना है, अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा माइनस 4x प्लस 2x, तो प्लस माइनस करके हमारे पास माइनस 2x ही बच रहा है, और मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जा रहा है 4x इंटू 2x, हमें मिल जा रहा है माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, क्या आ रहे हैं हमारे पास, x माइनस कॉमन x ले लिया हमने 4, और यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो अब यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे, जहां से हमारे पास x की वैल्यूज मिल जाएगी हमें, और वो क्या होंगे, हमारे जीरोज होंगे। तो चलिए अब इसको मैं जब इक्वेट करती हूँ, तो मैं इक्वेट कर रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है बेटा x इज इक्वल्स टू 4। मैं इधर बताती हूँ इसको कैसे किया, x प्लस 2 को इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल बेटा, तो x क्या आ गया माइनस 2। उसी तरह रुको मैं इसको भी दोबारा करा देती हूँ, ये डायरेक्ट लिखा मैंने, जस्ट अ सेकेंड बेटे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इसी साइड रहेगा, दूसरी साइड जब 4 जाएगा तो यहाँ पे 0 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, दो जीरोज की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गया 4 और एक आ गया माइनस 2। अब हमें कोफिशिएंट वाला वो रिलेशन जो वो वेरीफाई करना है बेटा। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ रहे हैं 4 और माइनस 2, तो सम क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 4 प्लस माइनस ऑफ 2 वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये किसके इक्वल होते हैं बेटा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। यही बोलते थे ना कोएफिशिएंट कि सम किसके, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं साइड में इसको लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये थी हमारे पास हमारा क्वेश्चन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो b का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट है, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2, b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 2 है, तो माइनस ऑफ 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो रहे हैं, इक्वल्स टू 2।
तो मतलब जो हमारा सम हम यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे हमने सम हमारा यहाँ से फॉर्मूला से फाइंड आउट करा, चाहे हमने b माइनस ए की फॉर्म में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करा, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब हमारा सम, हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट है उसको वेरीफाई कर रहा है। क्लियर? अब ये इसको वेरीफाई कर रहा है बेटा, तो अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन ए के, ये हमें पता है फॉर्मूला से। तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, 4 इंटू माइनस ऑफ 2, 4 इंटू माइनस ऑफ 2 क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 8। अब सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे बेटा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -8, तो -8 और कॉफिशिएंट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर का क्या है 1, तो अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू -8। तो ये दोनों वैल्यूज एक बराबर आ रही हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है बेटा वो वेरीफाई हो रहा है। हमें बेसिकली यही करना है बेटा, हमने पहले सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारी इक्वेशन दी है उसके जीरोस निकालने हैं, और जब हम उसके जीरोस निकाल लेंगे बेटा, तो उन जीरोस का हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये आपको एक्सप्लेन करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे बेटा उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो वैसे तो ये 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आपको आइडेंटिटी की याद दिला रहा होगा। ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। लेकिन जिस बच्चे को ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलता है कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, वो बच्चा इसके जैसे हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके किया वैसे कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट भी बता दिया कि इसकी आइडेंटिटी के इक्वल बन रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 2 इंटू s, तो ये आता है -4s प्लस 1, और यहाँ पे आता है 4s का स्क्वायर, और ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये यही है जो हमारा क्वेश्चन है। लेकिन जिस बच्चे को इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं हो, उस टाइम पे पता चले कि कैसे करना है, उस बच्चे के लिए मैं आपको वो बता देती हूँ बेटा कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी इसको निकाल सकते हो। तो चलो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देख लेते हैं। जैसे इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये किस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए कि प्लस माइनस करके हमारे पास -4s ही आए, और मल्टीप्लाई करके भी 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा -2s -2s माइनस माइनस जब प्लस करेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब इसको स्प्लिट कर दिया है तो बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। 2s कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा s -1, और अगर और 2 भी बचा साथ में, 2s -1 क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस ऑफ 1 कॉमन निकालती हूँ, अगर 1 निकालती हूँ तो माइनस ऑफ 2 बचेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ से बेटा -1 को कॉमन निकाल लेती हूँ, -1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, इसका साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 2s, और इसका साइन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा -1। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2s -1 इंटू 2s -1। अब इन दोनों को इक्वेट करना है जीरो के, तभी हमारा जीरो निकलेंगे, इक्वल्स टू जीरो, 2s -1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये दूसरी साइड जाके 2s इज इक्वल टू 1, और s क्या हो जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2s इज इक्वल टू, उस साइड जाके साइन चेंज हो जाएगा 1 का, तो प्लस में चला जाएगा, और s क्या आ जाएगा बेटा 1/2। तो ये हमारे पास दो क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, हमारे जीरोस आ रहे हैं। अब जीरोस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/2 और 1/2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले तो मैं यही लिख लेती हूँ, क्या थी ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हमारे पास 1/2 और 1/2 क्या आ गए हैं हमारे पास, हमारे रूट्स आ गए हैं बेटा। तो सम
अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा 4। तो अगर मैं प्रोडक्ट करूँ इनका, सॉरी सम करूँ, तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1, और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस 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 ऑफ माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या हो जा रहा है बेटा, वेरीफाई हो रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, चाहे यहाँ से रूट से निकाली हमने जीरो से, चाहे हमने फॉर्मूला से निकाली। अब प्रोडक्ट के लिए कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आते हैं, सी अपॉन ए के। सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है बेटा, तो 1 यहाँ पे क्या जाएंगे 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे सी अपॉन ए क्या आ रहा है बेटा 1/4, और जब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया कि ये इसके इक्वल है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट वन है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। रीअरेंज कर लूँ मैं इसको थोड़ा, 6x स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इसी तरीके से होती है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास प्लस माइनस करके आना चाहिए -7x, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 3 6 18x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 18x स्क्वायर उसको ध्यान में रखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको 9x माइनस ऑफ 9x प्लस 2x, तो 9 2 जा 18, और साथ में माइनस का साइन -18x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और जब इन दोनों को आपस में प्लस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, और 9 में से 2 माइनस होके -7x आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x में कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3, और अगर यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो मेरे पास क्या रूट आ रहे हैं बेटा, x माइनस 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, इन दोनों को जीरो के इक्वेट कर दूं तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बस आपने डायरेक्ट जीरो की इक्वेट करने हैं बेटा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस में चला जाएगा, तो x क्या आ जाएगा -1/3। और जब दूसरे को हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस में है 3x, तो उस साइड जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3। तो x क्या आ जाएगा 3/2। तो दो वैल्यूज क्या आ गई, एक आ गई -1/3 और दूसरी आ गई 3/2। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ओके 6x स्क्वायर माइनस 3, ये इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास जीरोस क्या आ गया बेटा, जीरोस आगे, एक आ गया हमारे पास 3/2 और एक क्या आ गया हमारे पास -1/3। अब सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा करें बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस ऑफ 1/3। जब मैं इसको खोलूंगी तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, जब एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो 3 से 2 से ये जाएगा 6 3 पे, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, माइनस यहाँ पे 3 से 2 पे 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या आ रहा है बेटा मेरे पास 7/6, क्या आ रहा है मेरे पास 7/6। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, इसी के इक्वल होता है। तो अगर आप माइनस बी क्या है हमारे पास -7, तो -7/6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 7/6। मतलब ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये वेरीफाई हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -b/a के इक्वल आ रही है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएंगे 3/2 इंटू माइनस ऑफ 1/3, जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, ये नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा बेटा, -1/2, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो अब c को देखो, c की वैल्यू क्या है, -3, क्या है, -3, और a क्या है बेटा हमारे पास 6, तो ये कट हो जाएगा 2 पे, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, -1/2, यानी कि हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया कि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। जब आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ना। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही रहती है। अब c यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे c क्या आ जाएगा, 0। क्लियर बेटा। अब इसको स्प्लिट करने के लिए हम कैसे करेंगे, अब इसमें दो ही टर्म्स हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 4u का स्क्वायर प्लस 8u ही है हमारे पास, तो यहाँ से बेटा मैं कॉमन निकाल लूं, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में 4u कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस 8, 4 2 8, तो यहाँ पे 2, रुको मैं इरेज करके लिख देती हूँ फिर से, हाँ, अब u प्लस 2, यही बचा बेटा हमारे पास। अब एक फैक्टर तो हो गया ये और एक ये, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u क्या आ गया, इस साइड पॉजिटिव का है 2, उस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये आ गया u इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे u है तो 0.4 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई -2। ये हमारे पास दो हमारे क्या आ गए बेटा, जीरोस आ गए। अब सम वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा, 0 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं क्या ये -b/a के इक्वल है, तो b क्या है हमारे पास 8, तो लिख लेते हैं -b क्या आ जाएगा -8। a क्या है हमारे पास, इधर से देखना है ना इक्वेशन से, a क्या है हमारे पास 4, तो -8/4 विच इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ गया -2 के इक्वल। तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0, और वो किसके इक्वल होता है, c/a के, तो c तो 0 है, 0/4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो वैल्यू आ रही है जीरोस की सम और प्रोडक्ट की, ये हमारे कोफिशिएंट के रिलेशन के इक्वल आ रही है। क्लियर बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दिया गया t² - 15। अब ये थोड़े अलग अलग से क्वेश्चन है, जैसे ये वाला भी थोड़ा अलग था, 4th वन और 5th वन भी थोड़ा अलग है, बाकी थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के ही हैं, जैसे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो। तो अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें भी c0 आ रहा है, थर्ड टर्म तो है ही नहीं, तो c0 है हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बस ये ध्यान में रहनी चाहिए आपके, बाकी कोई चक्कर नहीं है। अगर ये आपके ध्यान में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब ये t² - 15 है, तो इसके कैसे आपने जीरोस बनाने हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा। अब मैं 15 को इसको फॉर्मूला में चेंज करने के लिए ऐसे लिख दूं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको पता हो बेटा तो √15 इंटू √15 इंटू √15 किसके इक्वल होते हैं बेटा, 15 के, क्योंकि ये 15 स्क्वायर बन जाएगा, इधर साइड में लिख देती हूँ, इधर ये 15 का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में अंडर रूट भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये इक्वल्स टू 15 आ जाते हैं। तो मैंने 15 को क्या लिख दिया बेटे, एक सेकेंड, मैंने 15 को लिख दिया बेटे अपना √15 इंटू √15,
क्लियर? मुझे लगता है आपको पता चल गया क्यों लिखा मैंने। तो अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रूट क्या आ गए, टी प्लस अंडर रूट 15 इंटू टी प्लस नहीं सॉरी माइनस अंडर रूट 15, ये आगे रूट। जब इनको इक्वेट किया जीरो के तो t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ अंडर रूट 15, क्योंकि उस साइड जाके साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी क्या है, t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 15। तो मेरे पास दो रूट आ रहे हैं बेटा, एक प्लस 15 और एक क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 15। एक क्या आ रहा है प्लस 15, एक माइनस ऑफ 15। अब सम अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 15 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आता है, ये माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या था हमारे पास, बी वाली टर्म हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखें ध्यान से तो 0t लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, लेकिन t वाली टर्म एब्सेंट है, तो यहाँ पे b 0 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो b क्या आ गया है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म है ही नहीं, मैं 0t यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 0 अपॉन a क्या है हमारे पास, t का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो विच इज इक्वल टू 0। चलो वेरीफाई कर दिया, इक्वल आ रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं बेटा, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15 जो कि माइनस का है, तो 15 तो हो गया 15, साथ में माइनस का साइन, तो माइनस 15। अब ये आना चाहिए c अपॉन ए के इक्वल। अब c अपॉन ए क्या है, c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बेटा, माइनस ऑफ 15, और t का स्क्वायर क्या है 1, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से हमने अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अब मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए बेटा इस तरीके के। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज के लेक्चर में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगी घर को करने के लिए, आपने उस क्वेश्चन को करके लाना है, आपने उस क्वेश्चन को करके लेके आना है बेटा। ये है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमें कि हमें फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वो फाइंड आउट करनी है बेटे, हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है बेटा, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दिया गया है 1/4 और -1 दिए गए हैं हमारे पास। हमने ले लेनी है लेट पॉलिनोमियल बी, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेनी है ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमें पता है यही पॉलिनोमियल बनेगी, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड अल्फा बीटा बी इट्स जीरोज, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं जो हमारे पास दिए गए हैं। ये अल्फा बीटा जीरोज हैं, उनके सम और प्रोडक्ट हमारे पास दिए गए हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, सम क्या दिया गया है बेटा 1/4 दिया गया है। अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, -b/a के, हमें यही पता है। अब प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल दिया गया -1 के, ये किसके इक्वल होता है c/a के, c/a के इक्वल होता है ना बेटा। अब बेटा आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1, लेकिन a यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस है, तो a यहाँ पे 1 आ रहा है, तो a को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बेटा। a को a की वैल्यू हो सकती है ना, a के लिए दो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो अगर मैं बेटा इस वाली टर्म को इस तरीके से लिखूं -4/4, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, और ये कैंसिल आउट होके क्या आ रहे हैं -1 के इक्वल ही आ रहे हैं, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ -4/4, तो जहां से a वाली वैल्यू भी न्यूट्रलाइज हो गई और c वाली वैल्यू भी न्यूट्रलाइज हो गई,
क्योंकि यहाँ पे 1 है तो जहाँ पे 1 है वहां पे आप बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका 1 नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप इस वाले को तो 4 बना सकते हैं। जब आप और सी को भी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 दी गई तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। 4/4 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे बेटे, -1। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट वैल्यूज क्या मिलगी, वैल्यूज मैं थोड़े अलग कलर के पेन से लिख लेती हूँ। वैल्यूज क्या मिलगी, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटे हमारे पास 4, बी की यहाँ पे -b की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास -1, ये वाली c की वैल्यू क्या आ गई -1 नहीं, सॉरी ये वाली जो आपने न्यूट्रलाइज करके लाई, ये -4। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहेंगे इसके लिए, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, इस वाली में पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो क्या आ गई बेटा 4x² - 4 ऑफ x, वेट ये तो -1 है तो 4 ऑफ x नहीं आएगा बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके क्लियर, यहाँ पे आएगा -x, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है, -1, और c की वैल्यू क्या है -4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई बेटा 4x² - x - 4। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया बेटा। वीडियो आपको अच्छी ही लग रही होगी, तब अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। कमेंट भी कीजिए जो प्रॉब्लम आएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट करना है, ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, √2 और 1/3। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट पॉलिनोमियल बी √ax² + bx + c and alpha beta be zeros of it। अल्फा बीटा 0 ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है बेटा हमारे पास, √2 दी गई है वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आएगा -b/a के। अब a तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दी गई, तो इसको मैं /1 ले सकती हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है बेटा 1/3, तो ये किसके इक्वल आएगा c/a के। अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो इस 3 को आप 1 नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आपने इस 1 वाली को 3 बनाना है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या करूंगी, अब इसको 3 बनाना है तो मैं ऊपर लिख सकती हूँ 3√2/3, इसको कैंसिल आउट करके मेरे पास क्या आ रहा है √2, तो ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट करके आ रही है, तो जहां से मुझे वैल्यूज क्या मिल गई कि ये 3√2 ही होगा, तभी ए बी बैलेंस हो गया। तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3√2, और सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। अब आपने लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटे आपकी 3x², अब -b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3√2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमारे पास -b है फॉर्मूला में, तो हमें माइनस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी -3√2x + 1। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट बेटा, आपने फिर से वही करना है, आपने ले लेना है लेट ax² + bx + c be polynomial with alpha beta as its zeros। अल्फा बीटा 0 ले लेने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम कितना दिया गया है 0, जो कि किसके इक्वल होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया बेटा √5 दिया गया है। क्लियर, जो कि क्या होता है c/a के। तो अब मैं इसके भी /1 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा, और इसके /1 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √5 ही रहेगा।
तो मुझे a की वैल्यू तो क्या मिलेगी बेटा 1, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस b की 0 है तो b की भी 0 ही होगी। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है बेटा, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है 0 और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा √5। यही वैल्यूज आ रही है मेरे पास। तो अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये क्या आ जाएगी x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई बेटा, जो मुझे फाइंड आउट करनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या आ गई x² प्लस √5। ये क्या आ गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बोला गया बेटा 1 और 1 दिया गया। सबसे पहले आपने ले लेना है लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये फिफ्थ वन है बेटा, सॉरी मैंने नंबर फोर्थ वन है, नंबर शायद पहले भी नहीं डाले होंगे तो आपने देख लेना है। रुको मैं डाल ही देती हूँ, मैंने शायद यहाँ पे नंबर नहीं डाला। ये थर्ड है बेटे, ये सेकंड है बेटे, ठीक है। ये फोर्थ आ रहा है बेटा। तो फोर्थ में हमारे पास 1 और 1 दिए गए हैं एंड अल्फा बीटा बी जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है बेटा 1 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 1। ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और ये क्या होता है सी अपॉन ए। अब इसको 1/1 लिख दूँ वो 1 ही रहेगा और इधर भी 1/1 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को वैल्यूज क्या मिल गई बेटा, ए क्या मिल गया 1 माइनस बी की वैल्यू मिली 1 तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गई, पॉलिनोमियल क्या आ गई बेटा हमारे पास x² माइनस x प्लस 1 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपने इनको सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास फिफ्थ वन, जिसमें दिया गया है, ले लेंगे हम लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। जीरोस ले लेंगे बेटा, अल्फा और बीटा क्या आ जाएंगे जीरोस। क्लियर, अल्फा और बीटा जीरोस आ जाएंगे बेटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है बेटा हमारे पास -1/4 विच इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 1/4 विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो a की दोनों जगह वैल्यू सेम ही आ रही है तो हमें डायरेक्ट ही वैल्यूज मिल गई। a की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 4 और b की वैल्यू आ रही है -1 तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1 और c की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, क्या आ जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस लेक्चर का। हमारे पास सिक्स्थ वन है ये, लेट पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल ले ली और अल्फा बीटा हमारे जीरोस आ गए एंड अल्फा बीटा बी जीरोस ऑफ इट। तो चलो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4 विच इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1 विच इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब मैं 4/1 लिख लूँ 4 ही रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे मैं 1/1 लिख लूँ कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट a की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा 1, दोनों जगह 1 1 है कंपेयर करके। माइनस b की वैल्यू है बेटा 4 तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1। तो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, तो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 1 बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था बेटा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए आपको दिया है बेटा, उसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में देना है और अच्छे से इस एक्सरसाइज को पढ़ना है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें, और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और सॉल्व करने के लिए भी देखने को मिलता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ये रिलेशनशिप भी। तो आपने अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जितना हो सके उतना और बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को अच्छे से पढ़ सकें, उनकी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बेटा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना और खूब सारा पढ़ें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।